राज्य मंत्री आरपीएन सिंह के साथ पहुंचे और सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री एक साथ पहुंचे। कौन सी ऐसी बात थी, हमने देखा, हम दूर थे थोड़ा लेकिन आप रो पड़े थे, कौन सी ऐसी बात पे आपकी आंखों से आंसू झलक आए जब प्रधानमंत्री से आप बात कर रहे थे? सर बात यह है कुटुंबे के अंदर मतलब बीवी बच्चे मतलब उन्हें गंडासों से पलकटियों से मतलब उन्हें काट दिया गया था, मस्जिदें ढाई गई, घर जलाए गए, बेहुरमती करिए हमारे खिलाफ, नहीं जाएंगे घर। सैड सा म्यूजिक, आंखों में नमी, पत्नी बच्चों को गंडासे से मारने की बात बहुत है आपकी आत्मा को झकझोरने के लिए। ये आपने एनडीटीवी की 2013 की रिपोर्ट का एक थोड़ा सा अंश देखा। इसे देखकर क्या लगा आपको? सच सच बताना, क्या आपको लगा कि हिंदुओं ने जाटों ने मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मारा, उन्हें वहाँ से भगा दिया, यही लगा ना? चलिए, जो भी आपको लगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि 2013 के दंगों को किस प्रकार से उस समय की मीडिया ने कवर किया था, कोर्ट ने क्या कहा और सच क्या था। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है और चुनावों का प्रारंभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात होती है तो बात स्वयं ही 2013 में पहुंच जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स के भाषण स्वयं ही उस कालखंड को याद करते हुए शुरू होते हैं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर कहें मुजफ्फरनगर दंगे भड़के थे। उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई, उन्होंने हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है, लेकिन इस सरकार से लड़ने के लिए कोई ताकत हमारे ब्लॉक में नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे। अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो मैं 24,000, यहाँ आए हम 90,000, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा, आगे ये 100 बार सोचेंगे। चलो मैंने माना, पूरे देश को मुसलमान इकट्ठा हो गया। कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 85%। ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं जो मुसलमानों को दबाव बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। परंतु उस समय हुआ क्या था, सही में क्या हुआ था, या फिर मीडिया ने क्या बताया था? चलिए पहले एनडीटीवी के मुख से सुनते हैं। Even before we reached the village of Kawal, where the tinderbox of Muzaffarnagar was lit, we had heard the popular version of the story. That on 27th August, a young man from here, Shahnawaz, was harassing the sisters of 2 Jat boys, Sachin and Gaurav, from a neighboring village. Sachin and Gaurav stabbed Shahnawaz in the middle of Kawal. In retaliation, the village beat the young men to death brutally.
मेन रोड पे है वो। हाँ। जमीन पे कत्ल हुआ मिला बच्चों का, दोनों का। हाँ जी। जो घर से पेरेंट्स ही इनके गए, जो मतलब जितने मर्द जहाँ के हमारे बच्चे सब गए इकट्ठे, भाई जिसको पता लगा सब गांव वाले भी पहुंच गए फिर तो वहाँ, तो सबको वे जमीन पे उनका बुरा हाल कत्ल हुआ मिला। Only the last part is true. The rest is contested. Sachin's sister says she never met Shahnawaz, but had only heard he was a thug. बहुत बड़ा निकम्मा, कबाल में भी शोर शराबा, इसका पुलिस महकमे में भी शोर शराबा, हर किस्म का था। ये तो ऐसा था हम खुद नहीं कह रहे, सुनने में आ रहा है, जो बता रहे हैं कि भाई बाहर बैठे सब कहते हैं भाई ऐसा था। आपने कभी उसको देखा और नहीं, बात नहीं हुई? क्यों, हम कभी जाते तो नहीं ना वहाँ, कम ही जाते हैं, और जाते भी तो फिर सीधे निकल जाते हैं। हम क्या उन्हें देख रहे कि कौन है ये कौन नहीं है। तो एनडीटीवी ने यहाँ बताया कि 2 वर्जन्स हैं, एक हिंदुओं का या कहें जाटों का या कहें सचिन गौरव के परिवार का पक्ष, और दूसरा वर्जन है या दूसरा पक्ष है शाहनवाज के परिवार का। एनडीटीवी ने दोनों पक्ष बताए, लेकिन सचिन गौरव के परिवार के पक्ष को गलत बताने में, झूठ बताने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। Only the last part is true. The rest is contested. Sachin's sister says she never met Shahnawaz, but had only heard he was a thug. अरे नहीं, यहां पर केवल ऐसा नहीं था कि एक बार ऐसा हुआ कि हिंदुओं की साइड ऑफ स्टोरी को एनडीटीवी ने डिसअप्रूव किया हो। अगले सप्ताह फिर से, उसके अगले सप्ताह फिर से मुजफ्फरनगर के टॉपिक पर कार्यक्रम किया गया और फिर से अपनी बात को रीआइटरेट किया गया कि नहीं, हिंदुओं की साइड की स्टोरी बिल्कुल गलत है। देखिए जिस तरीके से। But Baba Harkison's son Rajinder says they decided to take the plunge because the Kawal episode reflected a wider anger amongst Hindus of women being harassed and an SP government which protects Muslim offenders. जैसे हमारे यहाँ की लड़की थी, उसका अपहरण कर लिया गया था। अब मान लिया हमारी बहन हमारे साथ जा रही है, अगर कोई बदतमीजी कर दे तो हम क्या करेंगे? सहन नहीं कर पाएंगे। The facts about Kawal, in which the 2 Jat boys killed a Muslim boy, Shahnawaz, since he was allegedly harassing their sister, and in turn were killed by a Muslim mob, are more complex. As we had reported last week, Sachin's sister indicated she had never met Shahnawaz, while his father said the fight was over an accident. अब जब हिंदुओं को या कहें जाटों के साइड ऑफ स्टोरी को सही नहीं माना गया, या दूसरे शब्दों में कहें तो जाटों को झूठा बोल दिया गया, तो उनके दूसरी साइड की जो स्टोरी है, आशान्वित है, वही ठीक होगी। तो दूसरी साइड की स्टोरी क्या है, चलिए वो भी अब एनडीटीवी से ही जान लेते हैं। 2-3 आदमी यहाँ। Shahnawaz's father says his son was not a thug and that the boys had clashed over an accident. यह हादसा हुआ जी कुछ 12 बजे के करीब यहीं पर चौपुले से इधर को बाजार में ही मोटरसाइकिलों में आपस में खैस बहस हो गई जी। वे यहाँ से ये कहते हुए चले गए कि हम अभी आ रहे और तेरे से आके निपटेंगे। अच्छा, मतलब गौरव और सचिन? गौरव और सचिन। अच्छा। और वे अपने घर गए और वहाँ से वे 3 मोटरसाइकिलों 8 आदमी आए और आके वो घर से चला अपनी माँ की दवा लेने, शाहनवाज। तो ये कोना है पिछली तरफ, यहाँ आके मोटरसाइकिलें थी उनकी, उतर गए और उतरते ही उसको धारदार हथियारों से, चक्कुओं से यहाँ मारा, एक ये मारा, एक ये गर्दन में मारा, एक ये कोख में मारा, हाथों हाथ खत्म कर दिया। उनका आरोप है कि शाहनवाज ने गौरव की बहन को छेड़खानी। कोई ऐसा मामला नहीं जी, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा कोई मामला ही नहीं। और काफ़ी ऐसे और किस्से हुए हैं, सिर्फ उसकी बहन के साथ नहीं, और भी लोगों के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी की है। कोई किस्सा नहीं, सब गलत है, सब गलत है। तो जी जाटों की बात को डिसअप्रूव करके एनडीटीवी शाहनवाज के पिता की इस बात का कोई फैक्ट चेक नहीं करता
कि लड़कियों को छेड़ा जाता था या नहीं छेड़ा जाता था। शाहनवाज के पिता ने कहा कि लड़कियों को नहीं छेड़ा जाता था, तो सही ही बोला होगा। वैसे भी क्विंट ने 2021 में भी डीपली पायस मैन लिखा था शाहनवाज के पिता को, तो हो सकता है उनकी वो पवित्रता एनडीटीवी को उस समय भी दिख रही होगी। प्रोपेगेंडा इस लेवल पे था कि एनडीटीवी केवल एक परिवार से बात करता है और कहता है गौरव सचिन के परिवार से हम बात करने आए हैं, और गौरव सचिन की बहन से वहां पर बात करते भी हैं। अब चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो प्रारंभ से एनडीटीवी को पता था, परंतु ना जाने किस गांधारी से इंस्पायर होकर एनडीटीवी ने उस बात को देखते हुए भी अनदेखा कर लिया। गौरव सचिन 2 भाई, इस बात से सबको लग रहा होगा कि दोनों सगे भाई थे, परंतु अब इनके पूरे नाम सुनिए, गौरव सिंह, सचिन सिंह। ओह, ये तो अभी भी सगे भाई ही लग रहे होंगे। पर चलिए अब आगे सुनिए, गौरव सिंह तालियान और सचिन सिंह तोमर, क्या अब भी आपको ये दोनों सगे भाई लग रहे हैं? नहीं ना, थे भी नहीं। दोनों कजन थे, यानी दोनों के परिवार अलग अलग थे, परंतु फिर भी एनडीटीवी ने एक परिवार से मिलकर कहा हम गौरव सचिन के परिवार से मिल रहे हैं, और उसी एक परिवार की लड़की से पूछकर फैक्ट चेक कर दिया। जाटों को झूठा करार दे दिया गया, परंतु दूसरे परिवार से तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं समझी, और इस बात को भी सिरे से नकार दिया गया कि गौरव और सचिन की अन्य और कोई कजन हो सकती हैं जिन्हें छेड़ा गया हो, परंतु एनडीटीवी तब तक छेड़ना नहीं मानेगा जब तक सगी बहन को छेड़ा ना गया हो। बस हो गया फैक्ट चेक। ये प्रश्न तब किसी ने नहीं पूछे और नैरेटिव को सेट करने दिया गया। अब बहन छेड़ने की बात को गलत प्रूव करने के 1 वर्ष के उपरांत एनडीटीवी वापस मुजफ्फरनगर आया और पूछा क्या माहौल है, तो सुनो क्या कहा गया। स्कूल जा रहे थे बच्चे, स्कूल में तो आते हुए हुआ झगड़ा। तो बाद में पता लगा था जब लड़की स्कूल से आई थी, उन्होंने यहाँ आकर घर खबर करी कि भाई बच्चों के साथ में भाइयों को ऐसा ऐसा हो रहा। इतना घर वाले गए, इतना हो लिया काम, इतना सारे परिवार वाले गए यहाँ से, इतना तो खत्म कर दिए थे बच्चे। बस ऐसा हो जाता है, छेड़खानी करा करे थे, लड़की को छेड़ा करे थे, लड़की पढ़े हमारी। उसके बाद जब किस्सा हो गया, उसके बाद जब बेटियों को स्कूल भेजना पड़ता है तो डर लगता है। डर लगे जब थे तो फिर अपने आप ही छोड़ कर नहीं लानी। कुछ दिन तो गई भी नहीं, कई महीने तक। पिछले साल तो एग्जाम भी उन्होंने फिर एग्जाम ही दुआई उनके घर ही रखी। एमए में पढ़ रही सचिन की बहन साल भर से अपने घर से बाहर नहीं निकली है। मुझे उसका अभी बोल गया। अभी भी जो एरिया है, जो अगर जाओ ये कवाल की साइड में जाओ तो मतलब वहाँ पे अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। हाँ जी, अब माहौल तो ऐसा ही लगता है। हमने तो इतनी भीड़ भाड़ है, बहुत कम जाते हैं। अब तो वैसे बाईपास निकल के इधर को निकल जाते हैं, तो इस साइड को भी बहुत कम जाते हैं। तुम्हें 1 साल से बाहर ही नहीं गई? नहीं, अगर जानसठ का स्कूल बस एग्जाम देती, वो भी जानसठ की साइड हो गई। परिवार में छोटी बहनें भी हैं। एक 12वीं में पढ़ रही है तो दूसरी 10वीं में। उन्हें रोज लाने ले जाने के लिए कोई ना कोई जाता है। किस बात का डर रहता है? सब डर ही है, और क्या है। मोहम्मदनों के इलाके में जा रहे। 1 वर्ष पहले बहनों को छेड़ा ही नहीं गया था का नैरेटिव चलाया और इस बात को पक्ष दिया गया कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, परंतु 1 वर्ष बाद की बात अभी आपने सुनी। ये एनडीटीवी की गजब चाणक्य नीति लगती थी। वैसे यदि आप इसी प्रकार की चाणक्य नीतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो चाणक्य नीति नाम की एक पुस्तक है जिसे आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने का समय नहीं है तो इस पुस्तक को सुन भी सकते हैं। भागते, दौड़ते, उठते, बैठते, कार चलाते इस पुस्तक को सुना जा सकता है। केवल कुकू एफएम पर वार्षिक शुल्क 1 रुपया प्रतिदिन का पड़ेगा, और उसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो भाई 20% डिस्काउंट AKTK 20 कोड डालने पर आपको मिल जाएगा। और पहले 250 लोगों को
50% डिस्काउंट मिल सकता है AKTK50 कोड लगाने पर। तो भाई देख क्या रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कुकू FM को अभी डाउनलोड कीजिए। अब इस चाणक्य नीति के बाद यानी बहन नहीं छेड़ी गई का एजेंडा सेट करने के बाद NDTV ने दूसरा पॉइंट या एजेंडा सेट करने का प्रयास ये किया कि ये दिखाया जाए कि एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में सचिन गौरव एक बाइक पर थे और शाहनवाज दूसरी पर। तो केवल इस छोटे से एक्सीडेंट के ऊपर सचिन गौरव जो इतने बड़े राक्षस थे कि उन्होंने इस छोटे से एक्सीडेंट के ऊपर कुछ लड़के बुलाकर शाहनवाज को जान से मरवा दिया। फिर तो बाद में शाहनवाज की मृत्यु का बदला ही लिया गया, जो गलत हो सकता है, पर गलती का प्रारंभ तो जाटों ने किया, तो ये गलती कम गलत है। सही बात है, पर क्या सच में ऐसा हुआ? चलिए अब थोड़ा सच की ओर चलते हैं। कब तक NDTV के लेंस से पिक्चर को देखेंगे। कोर्ट में जो बात चल रही है वो ये है, और आप क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि पहला स्टेप हुआ, शाहनवाज ने लड़कियों को, गौरव और सचिन की बहनों को छेड़ा, जिसकी कंप्लेंट बहनों ने घर में की, जिसके कारण सचिन गौरव दो जनों ने शाहनवाज से झगड़ा किया और शाहनवाज को पीटा, मारा, जान से नहीं मारा, पीटा। फिर शाहनवाज के 7 अन्य साथियों ने सचिन गौरव का पीछा किया और उन्हें जान से मार दिया। अब सचिन गौरव जब जान से मर गए तो उनके दोस्तों ने शाहनवाज को जान से मार दिया। ये पूरी क्रोनोलॉजी है, परंतु एजेंडा सेट किया गया कि एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण जाटों ने मुसलमानों को मार दिया। ये तो बेस तैयार हुआ, परंतु इसके आगे की क्या मीडिया कवरेज हुई, उसके लिए चलते हैं अगले अध्याय में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 62 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान थे। दंगा हुआ तो 2 पक्षों में हुआ और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को क्षति पहुंचाई, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो सुनिए। जहां तक मुजफ्फरनगर की घटना हुई है, ये सच है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो गरीब मुस्लिम का नुकसान हुआ है। वो गांव में रहते थे, उन्हीं के साथ उन्हीं की सेवा करते थे, काम करते थे, मदद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिन्होंने भावना गलत थी, उन्होंने जानबूझ करके उस इलाके में कम्युनल माहौल बनाया। और एक दिन का नहीं है, लगातार सरकार सख्ती कर रही थी, लगातार सरकार ने रोकने का प्रयास किया है, लेकिन ये जहां भूल या जो गलती हुई है, जांच चल रही है। तो ये नुकसान केवल गरीब मुसलमान को हुआ। सही बात है, नहीं? आजम खान पर आरोप लगे कि उन्होंने पुलिस को फोन करके कहा, अरे जो होता है होने दो, थोड़ा स्लोली एक्ट करो। और इस बात का ना स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, जिसमें पुलिस अफसर आजम खान के फोन आने की बात को स्वीकारता है, पर इन स्टिंग का क्या ही असर होता है वो हम सभी को पता है। आजम खान ने डिनाई कर दिया, कुछ फैक्ट चेक हो गए और मुद्दा दब गया। लेकिन आइए अब आपको सुनाते हैं आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा जिसमें नाम आया आजम खान का। सुनिए। इसमें जो मेन रोल मेरे ख्याल है कि उन्होंने प्रेशराइज किया। आप कुछ नहीं करेंगे, जो हो रहा है चला गया, सब रोटियां से। अखिलेश ने भाजपा के अलावा खाप पंचायत पर भी ब्लेम डाला। तो अखिलेश से इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर ने पूछा, अरे यही तो बात है कि महापंचायत को होने ही क्यों दिया गया? सुनिए। इतनी अंग्रेजी जानता नहीं, क्या होता है ये, कैसे वो चोरी से जो कैमरे लगाए जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन। महापंचायत पर ब्लेम, परंतु फ्राइडे प्रेयर्स के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जबकि फ्राइडे प्रेयर्स में बड़े सारे भड़काऊ बयान दिए गए थे। पूरे इंटरव्यू में इसकी चर्चा ही नहीं हुई। यह भी नहीं बताया कि जब महापंचायत समाप्त हुई तो लोग अपने अपने घर जा रहे थे और उन पर अटैक हुआ। मुस्लिम समुदाय राइफल लेकर उनकी बाट जोह रहा था, पर पूरे इंटरव्यू में जॉली कनाल पर
उस खूनी नंगे नाच के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया। और जो जॉली कनाल की घटना थी, ये घटना 7 सितंबर की घटना थी। सचिन गौरव की मृत्यु जो हुई थी वो 27 अगस्त को हुई थी। बीच में पंचायत और फ्राइडे प्रेयर मीटिंग्स हो रही थी, भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे, परंतु किसी ने अपना टेम्पर लूज नहीं किया। परंतु पेंडोरा बॉक्स कब खुला? जब जॉली कनाल की घटना हुई, जहां दसियों हिंदुओं को मार दिया गया। परंतु दंगों का सबसे अधिक नुकसान मुख्यमंत्री के हिसाब से कैसे हुआ, वो हमने आपको अभी दिखाया। अब इसके बाद जो हुआ, उसके बाद मीडिया हाउसेस एकदम हरकत में आ गए और एक तरफा नैरेटिव बनाने शुरू कर दिया। जो चीख पुकार चित्कार टीवी चैनलों पर दिखाई दे रही थी, वो केवल एक पक्ष की थी, मानो दूसरे पक्ष को तो कुछ हुआ ही ना हो। देखिए, हमारे पति को भी मारा जी। 3 जो हमारे बड़े जेठ है वे हमारे से लापता है, और जो हमारे पिताजी थे उन्होंने वहीं से अपना दम तोड़ दिया था जी। वहाँ से हम सारा परिवार 2 दिन पहले निकले आज ही। हम तो डर के मारे वहाँ से निकल के भाग गए जी। मैं भी वहीं पे खड़ा हुआ था, मेरी भी जान बहुत मुश्किल से बच पाई। हमारे दादी अम्मा को तो कोई खबर ही नहीं, कहाँ है, किधर है, किधर नहीं, जिंदी है या मरी है। ये सब प्रशासन की ढीलपन से ऐसा सब कुछ हुआ है। जब सारी चीखें एक ही पक्ष की होंगी तो उससे एक नैरेटिव बनेगा, और जो नैरेटिव बना वो ये था कि हिंदुओं ने अत्याचार किया। बाकी की सच्चाई तो मैंने आपको बता ही दी है। इस पूरी हिंसा में बड़ी सारी एफआईआर की गई, परंतु जो 2 एफआईआर सबसे पहले हुई थी वो थी एक सचिन गौरव के परिवार की ओर से और दूसरी थी शाहनवाज के परिवार की ओर से, जो कि एक काउंटर एफआईआर थी जो कि सचिन गौरव के परिवार ने की थी उसकी। अब इन दोनों एफआईआर्स में कोर्ट में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। सचिन गौरव के परिवारजनों की जो एफआईआर थी उस पर केस चला और सभी 7 लोगों को दोषी माना गया और उन्हें सजा दी गई। वहीं सरफराज के परिवार की ओर से जो एफआईआर थी उसमें 6 लोगों पर आरोप लगाए गए थे कि इन लोगों ने सरफराज को मारा है, परंतु कोर्ट ने पाया कि सरफराज को उन 6 में से किसी ने नहीं मारा था। सरफराज के पिता ने उन लोगों पर गलत एफआईआर कराई थी और कोर्ट में ये प्रूव हुआ। तो जी कुछ इस प्रकार से उस समय की यानी कि मुजफ्फरनगर दंगों की रिपोर्टिंग हुई और एक नैरेटिव सेट किया गया। यही नैरेटिव आज के समय में दिल्ली के जो राइट्स हुए हैं वो सेट किया गया। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही तरीके से मीडिया हमारी यहाँ पर काम करती है। आशान्वित हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू, और आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।